हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो जिन लोगों का भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था उन लोगों के लिए, या फिर जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के सभी के लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग बस जो है लास्ट तक क्लास को देखते रहिए डेली बेसिस पर और अपना सिलेक्शन लेते रहिए। तो आज हम करने वाले हैं 17 जुलाई के जो है प्रश्नों को। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी क्लास को हम अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को देखेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा लोकसभा आपका क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। किसके हिसाब से, तो यह जो है आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के जो है हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1919। सन 1919 में जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1919। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है आपकी कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है आपकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है शून्य का आविष्कार किसने किया था। शून्य का जो आविष्कार है किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है शून्य का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था। चंपारण आंदोलन जो है यह आपका किससे जुड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील की खेती से। चंपारण आंदोलन जो है यह आपका नील की खेती से जुड़ा था। सही आंसर क्या हो जाएगा, नील की खेती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है भारत के संविधान का मौलिक कर्तव्यों वाला भाग किस संशोधन से जोड़ा गया है। भारत के जो है संविधान का मौलिक कर्तव्यों वाला जो भाग है वह किस संशोधन से जो है जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन सन 1976 से। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 से जो है आपका जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है। विश्व का जो है सबसे ऊंचा गुरुद्वारा आपका जो है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमकूट साहिब। हेमकूट साहिब जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमकूट साहिब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है आपका नंद वंश का अंतिम शासक था। सही आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है हर्षवर्धन की जो है राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की जो है राजधानी आपकी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो कान्यकुब्ज कन्नौज में थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। भारत के जो है किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ जो है लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर पर जो है आधारित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर जो है समझौता किया है।
हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर जो है समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जापान देश के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में नियुक्त किया गया है? 2025 में जो है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नोएल झावेर। नोएल झावेर को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है हाल ही में शुरू की गई मिशन अमृत सरोवर 2.0 का जो है उद्देश्य क्या रखा गया है? हाल ही में शुरू की गई मिशन अमृत सरोवर 2.0 का जो है उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। क्या रखा गया है? तो जल संरक्षण रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है 2025 में भारत की पहली नैनो उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा कहाँ शुरू हुई है? 2025 में जो है भारत की पहली नैनो उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर शुरू की गई है? तो श्रीहरिकोटा में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भारत की पहली जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू हुई है? भारत की जो है पहली जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर शुरू की गई है? लद्दाख में शुरू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे। जिसमें आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। दयालु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आलू प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है नयन शब्द का जो पर्यायवाची क्या है? नयन शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र। नयन शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा? तो नेत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है ध्यान का जो है विलोम शब्द क्या होगा? ध्यान का जो है आपका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनता। ध्यान का विलोम क्या होगा? उदासीनता होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका है उपकार में जो है उपसर्ग क्या है? उपकार में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकार में जो है आपका क्या उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है गृहकार्य किस समास का उदाहरण है? गृहकार्य जो है यह आपका किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। गृहकार्य जो है आपका किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है सुरेश शब्द में समास है या फिर नहीं है? सुरेश शब्द में जो है आपका समास है या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। सुरेश शब्द में जो है आपका समास नहीं है बल्कि जो है यह एक साधारण सा संज्ञा है। सुरेश शब्द जो है क्या है? यह एक साधारण सा संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है नयन प्लस जल बराबर नयन जल। इसमें जो है किस प्रकार का समास है? नयन प्लस जल बराबर नयन जल इसमें जो है आपका किस प्रकार का समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नयन प्लस जल बराबर नयन जल इसमें जो है आपका किस प्रकार का समास होगा? तो द्विगु समास होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है रविकांत में जो है कौन सा समास है? रविकांत में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रविकांत में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है सच्चा शब्द में जो है कौन सा विशेषण है? सच्चा शब्द में जो है आपका कौन सा विशेषण होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सच्चा शब्द में जो है आपका कौन सा विशेषण होगा?
तो गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है अशांत का जो है विलोम क्या होगा। अशांत का जो है आपका विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत। अशांत का जो है विलोम क्या हो जाएगा, शांत। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपके प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। सीपीयू का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डेटा प्रोसेस करना। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा को जो है प्रोसेस करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+B का कार्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है Ctrl+B का जो है कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को जो है बोल्ड करना। Ctrl+B का मुख्य कार्य क्या है, तो टेक्स्ट को जो है बोल्ड करना Ctrl+B का जो है मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है आईएसपी का जो है पूरा नाम क्या है। यानी कि आईएसपी का जो है हमसे क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है बूटिंग क्या है। प्रश्न नंबर 29 हमारा है कि बूटिंग क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर स्टार्टअप होने की प्रक्रिया। कंप्यूटर जो स्टार्टअप होने की प्रक्रिया को जो है बूटिंग कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है रिसाइकल बिन का कार्य क्या है। रिसाइकल बिन का जो है कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीट की गई जो है फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। डिलीट की गई फाइलों को जो है अस्थायी रूप से संग्रहित करना रिसाइकल बिन का जो है काम होता है। सही आंसर हो जाएगा। तो आज के जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हमने करा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप जाइए, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आ रहा है, आप हमें हाइप करिए, हाइप भेजिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से जुड़िए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।